तो कलीसिया आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि आप आनंदित जीवन कैसे जी सकते हो, क्योंकि कलीसिया हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर में हर एक मसीह के लिए आनंदित जीवन है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अधिकतर मसीह उस आनंद को खो चुके हैं, उस आनंद में जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, आनंद में, उसके ज्ञान में, उसकी खुशी में आप बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर रहे, आप खुदा में आशीष पाओ, बरकतों को पाओ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि आप आनंदित जीवन कैसे जी सकते हो, क्योंकि कलीसिया हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर में हर एक मसीह के लिए आनंदित जीवन है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अधिकतर मसीह उस आनंद को खो चुके हैं, उस आनंद में जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो आनंद है वो शैतान चोरी कर चुका है और उसकी जगह पर आनंद को चोरी करके उसकी जगह पर उसने झूठ को भर दिया है ना। वो ये झूठ है कलीसिया, वो आपको दोषी बनाता है। बहुत सारी बातों में आप दोषी बनते हो, आप सोचते हो नहीं मैं ऐसे नहीं चल रही, इस वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं ऐसे नहीं कर रही इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। बहुत सारी बातों में वो आपके सामने बहुत सारी बातों को रखता है कलीसिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, है ना, परमेश्वर के वचन से कि कलीसिया यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें विजय दे दी है। हम विजयी हैं, क्रूस के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह ने विजयी कर दिया है। आप विजयी हो, लेकिन शैतान फिर भी आपको हारा हुआ देखना चाहता है। आप हारा हुआ जीवन जीते हो, आप वो जीवन जो विजयी जीवन है, जो आनंद का जीवन है, जो बरकतों का जीवन है, वो आप नहीं जी पाते हो, क्योंकि एक डरा हुआ जीवन, चिंता से भरा हुआ जीवन, दुखों से भरा हुआ जीवन, हालातों से भरा हुआ जीवन, ये जीवन मसीह लोग जी रहे हैं आजकल। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कभी भी खुद बाइबल को कभी नहीं पढ़ते। कभी भी मसीह लोग खुद बाइबल को निकाल कर नहीं पढ़ते, और जो यूट्यूब से वचन सुन लेते हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत वचन सुन लेते हैं तो कहीं से तो अच्छा आपको पॉजिटिव वचन मिल जाता है, लेकिन कहीं वचन मिलेगा आपको परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में सताव आएगा, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब आप सुनते हो तो आप वैसा बिलीव कर लेते हो, आप ऐसा विश्वास कर लेते हो कि हाँ भाई परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि आपको बहुत सारा सताव आपके जीवन में आएगा, बहुत सारे दुख आएंगे। तो कलीसिया मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब आप मसीह में आ गए तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, हालात नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन ये कहता है कि आप उन सारे हालातों पर विजयी हो, आप सारे हालातों पर जयवंत हो। लेकिन कलीसिया इन बातों का जब हालात आते हैं मसीह लोगों के जीवन में, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इस बात को तो याद रखते हैं, हाँ मसीह लोगों के जीवन में हालात आएंगे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो इन हालातों पर जयवंत हैं, उनके पास जयवंत जीवन है, वो जयवंत जीवन जी सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं जी पाते? क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं अपने विजयी जीवन को। और यही शैतान चाहता है। शैतान यही चाहता है कि आप उन बातों को भूले रहो, आपको वो बातें याद ही ना आए कि सच में हमें यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जयवंत कर दिया है। अब हमारे पास विजयी जीवन है। अब डर का, हालात का, निराशा का, बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है,
क्योंकि उसने हमारे सारे डर को, चिंता को, हालात को, परेशानी को उसने अपने पर सह लिया है। कलीसिया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और अगर आप कुलुसियों 2:15 में पढ़ते हो, कुलुसियों 2:15 में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा जय जयकार की क्या सुनाई? ध्वनि। और शैतान का क्या बनाया? खुल्लम खुल्ला तमाशा। खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? शैतान का तमाशा बनाया। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? वो उसका तमाशा बना हुआ है, वो शर्मिंदा है, वो हारा हुआ है। लेकिन आज फिर भी वो मसीह लोगों के जीवन का तमाशा बना रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं है, अपने अधिकारों का नहीं पता, अपने ये नहीं पता कि मसीह ने हमें विजय कर दिया है। वो शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करते रहते हैं और जैसा वो विश्वास करते हैं वो वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। वो विश्वास करते हैं हाँ, दुख मुझे सहना पड़ेगा, मुझे क्लेश सहना पड़ेगा, ये गरीबी शायद मेरी किस्मत में ही है, मुझे तो नहीं लगता ये गरीबी मेरे जीवन से जाएगी, मुझे नहीं लगता ये बीमारी मेरे जीवन से जाएगी। तो वो इन बातों पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। वो खुदा की बातों पर विश्वास करने की बजाय किसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं? शैतान की बात पर विश्वास कर लेते हैं। कलीसिया, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना 8 का अगर हम 44 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। ये यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, है ना, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को भी नहीं मान रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया है ना। और ये उन बातों को भी नहीं मान रहे जो यीशु मसीह इनको समझा रहा है। तो यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कलीसिया, आज जो लोग भी परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात पर आपको भरोसा करना है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना 10:10 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जो चोर है वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने को आता है, इसलिए आता है चोर, है ना। और ये जो चोर है ये शैतान है। और ये आपका क्या चोरी करता है? आनंद, आपका जॉय चोरी कर लेता है, आपका आनंद चोरी कर लेता है। वो नहीं चाहता है कि आप आनंद में जीवन बिताओ। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो कलीसिया, हमें प्रभु यीशु मसीह एक बात और बताते हैं। एक बात ये बताते हैं कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। चोर आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया। अब हमें चोर ने जो चोरी किया, है ना, लेकिन उसके बाद हम वो बात को तो याद रखते हैं। उसके बाद जो यीशु कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, उस बात को हम भूल जाते हैं, हम याद ही नहीं रखते हैं। हमें उस बात को याद रखना है। अगर वो चोर आता है चोरी करने के लिए, तो मेरा यीशु भी तो आया है मुझे आनंद का जीवन देने के लिए, मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए, मुझे शांति का जीवन देने के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर शैतान का तमाशा बनाया, उसको हराया और हम सबको जयवंत किया। हम सब यीशु मसीह के साथ क्या है? जयवंत हैं। जो यीशु मसीह क्रूस पर जयवंत हुआ, उसके साथ साथ हम भी जयवंत हुए। हम भी क्या हुए? जयवंत हुए। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि आप उसकी बात पर भरोसा करो। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि वो जयवंत हो चुके हैं। ये निराशा हालात उनके लिए नहीं है, ये परेशानियां उनके लिए नहीं है, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते। इसलिए कलीसिया यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर उनको कह रहे हैं
कि तुम क्या करते हो, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। कलीसिया, वो क्या है? वो लिखा है क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है और सच्चाई पर वो स्थिर नहीं रहा। और क्या करता है? वो कहता है कि वो अपने जो वो झूठ बोलता है, वो क्योंकि वो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि शुरू से वो झूठा है और झूठ का क्या है? पिता है। असल में कलीसिया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता की बातों पर विश्वास करो, लेकिन मसीह लोग पिता की बातों पर विश्वास ना करके किसकी बातों पर विश्वास करते हैं? शैतान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बीमारी परमेश्वर कहता तेरे लिए नहीं है, लेकिन पिता की बात पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें डरने वाला आत्मा नहीं दिया, सामर्थ वाला आत्मा दिया है। वो पिता की बात पर विश्वास नहीं करते, वो शैतान की बात को सुनकर डरते हैं। बहुत डरते हैं मसीह लोग, डर जाते हैं। और दुष्ट आत्माएं थोड़ा सा उनको सपने में डरा दें या थोड़ा सा उनके शरीर पर दबाव आ जाए तो डर जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम तो इसकी सारी युक्तियों पर पहले से विजयी हैं, ये हमें डरा नहीं सकता। वो भूल जाते हैं और वो क्या करते रहते हैं? डरते रहते हैं। जबकि हमें यीशु ने कहा कि शैतान आरंभ से झूठा है और वरन झूठ का पिता है। जो आपको वो डर दे रहा है ना, वो झूठा डर है, झूठा है। जो वो बीमारी आपको दिखा रहा है ना, वो बीमारी असल में है ही नहीं। जो हालात वो आपके सामने लेकर आया ना, असल में वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सच में आपको पिता की बातों पर भरोसा करना है। आप दुष्ट की युक्तियों पर विजयी हो। शैतान आपको कोई रोग नहीं दे सकता, कोई बीमारी नहीं दे सकता, कोई डर नहीं दे सकता, कोई हालात नहीं दे सकता। आप तुरंत याद करो, मैं तो जयवंत हूं, मैं तो जयवंत हूं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? शैतान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने जो कहा है और जो उसने किया है क्रूस पर, आपके आंखों के सामने है, भूल जाते हैं कि क्रूस पर यीशु चढ़ा क्यों? किस लिए चढ़ा यीशु? यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा है? आपको जयवंत करने के लिए, आपको बीमारियों से चंगा करने के लिए, आपको हालातों से निकालने के लिए। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह आया ही पृथ्वी पर इसीलिए है कलीसिया, कि ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन मिले, ना कि तुम सपनों में डर जाओ, दबाव से डर जाओ, किसी उसकी छोटी सी युक्ति से क्या करो, डर जाओ। नहीं, आप याद रखो, आप जयवंत हो, आप हारे नहीं हो और ना कभी आप हार सकते हो। आप कभी हार नहीं सकते जो यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से क्या कर लेते हैं? विश्वास। जिनके अंदर पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने मुझे जयवंत किया है शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर। कलीसिया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। जैसे हम मान लो कोई फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म देखते हैं तो उसमें जैसे हम देखते हैं कि हीरो की बहुत पिटाई होती है, या फिर उनके साथ कुछ बुरा होता है, या फिर जो विलन होता है ना, उनके साथ बुरा करता है, या फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनका सब कुछ छीन लिया जाता है, तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत उनको गरीबी सहनी पड़ती है। तो जो लोग उस फिल्म को देख रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो इमोशनल हो जाते हैं ना, और वो उस हीरो के या हीरोइन के हालातों को देखकर रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। वो रो रहे होते हैं, रोते हैं, जबकि उनको पता होता है कि ये असल में इसके साथ नहीं हो रहा, ये जो दिखाया जा रहा है ये झूठ है ना, असल में हीरो के साथ। लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या आ जाता है? दुख। हम दुखी होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग
फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखते देखते बहुत रोते हैं, बहुत ऐसा जैसे मान लो किसी हीरोइन के ऊपर बहुत सताव आता है, बहुत उसके साथ अत्याचार होता है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, तो वो देखकर क्या आ जाता है, ऐसे रोना आ जाता है। जबकि पता होता है, जो फिल्म देख रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये सब जो हम देख रहे हैं ये झूठ है, फिर भी उस बात को सच मान लेते हैं। उस बात को सच मानकर रियल में रोने लग जाते हैं, रियल में अंदर से दुखी हो जाते हैं, रियल में हो जाते हैं दुखी, जबकि पता है ये सब झूठ है। तो इसी तरह कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आपके सामने चल रहा है ना, दुख, हालात, बीमारी, परेशानी, डर, चिंता, ये सब एक उस फिल्म की तरह है, झूठ है। असल में सच क्या है? असल में सच है कि आप जयवंत हो, है ना। जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4 का अगर हम 4 पढ़ते हैं तो 4 का 4 में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता है तुम परमेश्वर के हो, है ना। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब तुम किसके हो? अब तुम परमेश्वर की संतान हो, अब तुम परमेश्वर के हो। तो वचन क्या कहता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में है, संसार का ईश्वर बन के बैठा है, लेकिन जो तुम में है परमेश्वर का आत्मा जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है ना। जो संसार में आपके साथ क्या क्या कर रहा है ना, जो शैतान आपके साथ क्या क्या कर रहा है, लेकिन आप भूल जाते हो ये वचन कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने उन पर जय पाई है। हारे हुए नहीं हो, तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई है। और जो तुम में है वो उनसे बड़ा है जो संसार में है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो उस दुष्ट आत्मा से क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जो आत्मा है कलीसिया, एक दिन मैं ऐसे प्रार्थना करते 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 ऐसे खो गई, तो परमेश्वर ने मेरे को बताया कि जो मेरे अंदर आत्मा है ना, जैसे हम मनुष्य है ना, तो हमारे अंदर एक आत्मा है, आत्मा, और ऐसे परमेश्वर का भी आत्मा है। और परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दे दिया, हमारे अंदर रहने के लिए दे दिया, है ना। अब हमारे अंदर किसका आत्मा रह रहा है? अब जैसे कलीसिया हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्य का आत्मा है ना, हमारे अंदर एक आत्मा है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, विचारते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जीवित हैं, है ना, मनुष्य का आत्मा। लेकिन परमेश्वर कहता है अब तुम्हारे अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। हमारे अंदर विचार कर देखो कि अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वास करता है। ये कोई छोटी बात है? यहां पर भी परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, जो तुम में है वो उनसे बड़ा जो संसार में है। और आगे लिखा, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम समय सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो कलीसिया, जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हो, है ना, तो जब आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर पहचाना जाता है आप कौन सी आत्मा के द्वारा चल रहे हो, है ना। आप कौन सी आत्मा के द्वारा चल रहे हो? क्या जो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है आप उसके द्वारा चल रहे हो? तो यहाँ पर कलीसिया हमें ये देखना है कि हमें परमेश्वर ने पहले से जयवंत किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारे मन में दोष की भावना डालता है,
हमें दोषी बनाता है। कलीसिया वो कहता है तू प्रार्थना नहीं करती, तू विश्वास नहीं करती, तू वचन, तू परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलती, इसलिए ये दुख है, इसलिए कलेश है। हम मान लेते हैं हाँ भाई मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलती, मैं परमेश्वर के साथ मैं प्रार्थना नहीं करती, इसलिए ये दुख है, इसलिए हालात है। तो ठीक है मेरे ही कारण आया दुख हालात, तो ठीक है मुझे सहना पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं सहना पड़ेगा, नहीं सहना पड़ेगा। हम जयवंत हैं। बेशक आपको वो कितना भी दोषी बनाए, आपको वो दोषी बनाता रहेगा, है ना, ठहराता रहेगा दोषी, तू दोषी है, तू ये नहीं करती, तू ऐसे नहीं चलती। इसलिए जब आपके अंदर दोष भर देता है ना शैतान, तो आपको परमेश्वर के सामने जाने का भी हियाब नहीं होता। फिर आप हियाब आप नहीं होता कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं या परमेश्वर से कुछ मांगूं। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखा हुआ है 3 का अगर हम 19 पढ़ते हैं तो लिखा है इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा इसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमने अपने मन को ढांढस देना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरे मन से बड़ा है। जो मेरे मन में शैतान बातें डाल रहा है, इन सब से बड़ा कौन है? परमेश्वर, है ना। और हम अपने मन को क्या दे सकते हैं? ढांढस दे सकते हैं। और आगे लिखा है क्योंकि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं, है ना। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। तो यहाँ पर कलीसिया शैतान जब आपके मन में दोष भर देता है तो फिर आपको परमेश्वर के सामने का जाने का हियाब नहीं होता। आपको लगता है कि अब मैं जो कुछ भी परमेश्वर से मांगूंगी वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चलती, मैं वैसे नहीं चलती, मैं वैसे नहीं करती, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ऐसे करके। क्योंकि शैतान ने क्या किया? आपके मन में झूठ भर दिया है, झूठ। जबकि कलीसिया ठीक है, हमें खुदा ने सिखाया है हमें परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है, क्योंकि कलीसिया वफादारी करने का तो उसका तो बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर आप वफादारी करते हो तो सच में उसका तो जो प्रतिफल है वो बहुत बहुत बड़ा है। आप आज्ञाकारिता में चलते हो, खुदा के साथ जैसा खुदा कहता है, जैसा उसको अच्छा लगता है, अगर आप वैसा जीवन जीते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने मन में यह विश्वास रखना है कि आप परमेश्वर के ही बच्चे हो, आप परमेश्वर के ही बच्चे हो, है ना। कलीसिया जैसे एक बच्चा है ना, अपने पिता की बात को नहीं सुनता, पिता की बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो बच्चा किसका है ना। उसका बाप फिर भी कौन है? क्या बाप बदल जाएगा? क्या अगर वो बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनता, नहीं मानता, क्या उसका बाप बदल जाएगा? नहीं, वही उसका पिता रहेगा और वो बच्चा उसी का बच्चा ही रहेगा। तो कलीसिया बेशक आप आज्ञाओं पर नहीं चल पा रहे हो, लेकिन हमें चलना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं चलना है, आपको आज्ञाओं पर चलना है। अगर आप आज्ञाओं पर चलते हो तो उसका तो अलग ही आनंद है, अलग ही आपको प्रतिफल मिलता है। आपकी प्रार्थनाएं तुरंत आपके जीवन में कार्य होता है और जैसे ही, क्योंकि आपके अंदर एक हियाब रहता है, दलेरी रहती है, खुदा में आप बढ़ते जाते हो, खुदा से प्रेम करते हो, उसकी इच्छा पर चलते हो, उसकी मर्जी के अनुसार आप चलते हो। लेकिन कलीसिया आप जितने भी मसीह बच्चे हो, आपका आनंद चोरी करता है शैतान। वो नहीं चाहता है कि आप आनंद के साथ जीवन बिताओ और वो आपके जीवन में झूठ को डाल देता है। देख तेरा पिता, अब तू ऐसे नहीं ना चलती, अब तेरा पिता तुझसे प्रेम नहीं करता, अब नहीं करेगा वो तेरे जीवन में काम, अब नहीं तेरी सुनेगा, अब तू ऐसे नहीं ना करती, तू ऐसे नहीं ना चलता, तू ऐसे नहीं ना, तूने ये पाप कर दिया ना, तूने ये बुराई कर दी ना, अब नहीं तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करेगा। करता है, वो आपको फिर भी प्रेम करता है,
बहुत प्रेम करता है। कलीसिया, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप उसके प्रेम को समझ जाओगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, वो आपको हर हालात में प्रेम करता है ना। उसका प्रेम अगर आप समझ जाओगे ना कलीसिया, आप खुद ब खुद पाप को छोड़ दोगे, आप खुद ब खुद गलत रास्तों को छोड़ दोगे, आप सही मार्गों पर चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो, है ना। जब आप खुद परमेश्वर को ऐसे उसके प्रेम में आप बढ़ जाओगे ना, तो आप कभी पाप में नहीं जाओगे। आपको पाप के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पाप को छोड़ने के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बुराइयों को, गलत आदतों को छोड़ने के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कलीसिया, जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम काम करता है, तो आप खुद ही उन बुरी आदतों से बाहर आ जाते हो। बस आपको अपने आप, जैसे दोष से शैतान भरता है ना, आपको दोषी बनाकर वो आपका आनंद चोरी कर लेता है। सबसे बड़ी बात यही है, आपको दोषी बनाता है और आपका आनंद क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। और फिर आपको महसूस होने लगता है, नहीं अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपके सारे आनंद को, सारे जॉय को वो चोरी कर लेता है। कलीसिया, सच में आपको हर हालात में आनंदित रहना है, हर हालात में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने उन पर जय पाई है। कोई हालात आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, किसी भी तरह का कोई कलेश आ गया, कोई विपत्ति आ गई, बच्चे अच्छे से नहीं चल रहे, पति झगड़ा करता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आनंदित रहो, आनंदित। क्योंकि कलीसिया, आपका आनंदित होना, आपको पता है, जब आप आनंदित होते हो तो आपको परमेश्वर सही मार्गदर्शन करता है। क्योंकि जब आप किसी चिंता में पड़ जाते हो, तो चिंता में पड़कर क्या होता है, सही मार्ग पर जाने की बजाय आप गलत मार्ग पर चल पड़ते हो, गलत रास्ते पर चल पड़ते हो। जब आप डर जाते हो, चिंता करते हो हालात में, जब आप उसी में धन्यवादी बन जाते हो, आनंदित रहते हो कि कोई बात नहीं, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं तो कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए जयवंत हूं। हमेशा के लिए यीशु ने क्रूस पर हमेशा ये बोला कि सब कुछ पूरा हो चुका है, जयवंत हो तुमने जय पाई उन पर, तो आपको घबराने की क्या जरूरत है। जब आप पहले से जयवंत हो, तो आपको कोई आपको वो डरा रहा है, सपने में डरा रहा है, आपको ऐसे सता रहा है, आपको सपने दे रहा है, आपको घबराहट दे रहा है, तो घबराने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। हमें पता है हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे साथ परमेश्वर कहता है, जो तुम में है वो उनसे बड़ा जो संसार में है। जो संसार में आपके साथ ये गलत काम कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो उनसे भी क्या है, बड़ा है। लेकिन भूला मत करो कलीसिया, आप बिल्कुल भूला मत करो कि आपके अंदर कौन है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। सच में परमेश्वर का आत्मा, आनंद का आत्मा, शांति का आत्मा, है ना, आनंद का, बरकतों का, चंगाई का, है ना, सारी चीजें इस पवित्र आत्मा में छिपी हैं जो आपके अंदर है। चंगाई आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, खुशियां आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है ना। सब कुछ पवित्र आत्मा में है, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा। सच में खुदा का आत्मा सच में कलीसिया आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे। आप कभी ना भूलो इन बातों को कि आप हमेशा जयवंत किए गए हो, आप कभी हारने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आप उन चीजों पर भी जयवंत हो जो आपको शैतान आकर देता है, रोग, बीमारी, चिंता, हालात, परेशानी, डर, घबराहट, इसके ऊपर आप जयवंत हो। कभी मत भूलो आप खुदा की संतान हो, आप खुदा के बच्चे हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो और जयवंत हो। यीशु मसीह आया ही पृथ्वी पर इसीलिए है ताकि वो जीवन हमें वापस से वो लौटाए जो शुरू में उसने आदम को दिया था, अधिकार करने वाला जीवन। वो जीवन हमें यीशु मसीह ने दोबारा से लौटाया है। हमारे पास अब वो जीवन है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, अधिकार करने वाला जीवन। कलीसिया, कभी मत भूलो कि आप कौन हो। आपको परमेश्वर ने रोने धोने के लिए नहीं चुना है कि आप कोई हालात आया दुखी हो जाओ, चिंतित हो जाओ, डर जाओ, घबरा जाओ, नहीं, इसके लिए आपको खुदा ने नहीं चुना है। आप खुदा के बच्चे हो,
अपने अधिकारों को समझो, अपने आपको आनंद कैसे मिलेगा, आनंदित जीवन कैसे जियोगे, आप इस बात को समझो। परमेश्वर के ज्ञान को देखो, वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के वचनों में बढ़ो, ताकि शैतान आपके दिमाग में झूठ ना भर सके, है ना, ताकि आप वचनों के द्वारा उसको हरा सको, क्योंकि वो आपके दिमाग में झूठ भरता जाता है और आपके अंदर वचन है ही नहीं, जिससे आप वचन के द्वारा उस शैतान के झूठ को कैंसिल करते जाओ। जब आपके अंदर वचन नहीं होगा तो वो अपना झूठ भरता जाएगा आपके अंदर। शैतान हमेशा से झूठा है और झूठ का पिता है। ये जो भी उसने अपना जाल फैलाया, रोग का, बीमारी का, हालात का, चिंता का, परेशानी का, ये जाल सब झूठा है, सब झूठ है यीशु के नाम से। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कलीसिया, अगर आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, कोई हालात आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई कलेश आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। सच में आप हमेशा आनंदित रहोगे, जॉय में रहोगे, आनंद में जीवन बिताओगे। सच में आप ऐसे अपने जीवन को आनंदित जीवन जी सकते हो यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन सच में आपको समझ आ चुका है, आपके हृदय की गहराइयों में जा चुका है। मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद आप कभी नहीं घबराओगे, कभी नहीं डरोगे। आप परमेश्वर के जयवंत बच्चे हो। याद रख लो, 100 बार कॉपी पर लिख लो, आप खुदा के जयवंत बच्चे हो यीशु के नाम से। हम सब प्रार्थना में चलते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। सर्वशक्तिमान पिता, ये आपके बच्चे हैं खुदावन, इनको मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर जी, पिता सच में आज जो भी तेरे बच्चों ने वचन सुना है खुदा, उन वचनों पर पिता परमेश्वर जी मनन करें, पिता परमेश्वर उन वचनों पर विश्वास करें। पिता ये कभी भी शैतान की झूठी बातों पर भरोसा ना करें खुदा, कभी उसकी बातों पर भरोसा करके अपने आनंद को चोरी ना करने दे मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि, समझ, ज्ञान दे चुके हो पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों की समझ दे चुके हो पिता। आज जो भी तेरे बच्चों ने वचन सुना है वो इनकी हृदय की गहराइयों में उतर चुका है पिता परमेश्वर जी। सच में ये इन वचनों पर चले और पिता आनंद का जीवन जिए, ये मेरी प्रार्थना है खुदावन, और मेरा विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।